बहुत बढ़िया। तो ठीक, तो होल पे जो चार्ज होता है वो किसका होता है? पॉजिटिव होता है। और मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ऑन नहीं, पॉजिटिव होता है। ऑन होल चार्ज पॉजिटिव होगा, बट दे हैव a mass of that of क्या? इलेक्ट्रॉन। और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एन को बोलेंगे नंबर ऑफ चार्ज टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज, एरिया इंटू लेंथ, एन ए इंटू एल। So charge will be equal to NaL। को डाउट है? आगे चलें, आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। तो जैसे क्या है, अब हम आगे चलते हैं। तब हम करेंगे मेथड ऑफ डोपिंग कर लिया हम लोगों ने, और ये भी एक्सटेंसिव भी कर दिया। एक हम लिखेंगे लॉ ऑफ रिकम्बिनेशन। देखो स्टार्ट करें। तो इसमें क्या है, एक रिलेशन है थर्मोडायनेमिक रिलेशन between the number density of electrons and holes for an extrinsic semiconductor। तो होता क्या, देखो यहाँ पे, जब भी हम ऐसा कनेक्ट करते हैं, कोई कंडक्टर है, इवन कंडक्टेंस, या जब भी कंडक्टेंस हो इलेक्ट्रॉन का एंड होल का, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन होल आर क्रिएटेड, हमेशा क्रिएटेड होगा इन ए सेमीकंडक्टर। हाँ, a process of destruction कैसे occur simultaneously, right? इन विच क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या करोगे सर, रिकम्बाइंड विथ ईच अदर, राइट? अब इसमें एक चीज़ देखो सर, तो होता क्या है कि एट इक्विलिब्रियम
जो रेट जो होगा, रेट ऑफ व्हाट, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो होगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ चार्ज कैरियर। इसका मतलब बताओगे आप मुझे? तो बोलोगे ना कि एट इक्विलिब्रियम दोनों का रेट क्या होगा, बराबर एस। एक और देख लो, द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होगा अकर क्यों होगा सर बताओ? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ होल, राइट? कभी भी होगा। तो एक ये बोलता है सर, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, लार्जर द वैल्यू लार्जर विल बी द रिकॉम्बिनेशन, लार्जर द वैल्यू ऑफ number of density of electron or hole, the higher is the क्या, probability of what, of their recombination, right? आया समझ में? ये तो इसका मतलब ये है, सुनो सर, तो एक अच्छा चीज़ क्या लिख सकते हैं हम, इसको हटाते हैं। जैसे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? तो यही है कि रेट, सुनो, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, the rate of recombination directly proportional to the number of electron, number of hole, the rate of recombination will be equal to RNENH। तो R जो बोलोगे कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं नोन एज रिकॉम्बिनेशन क्या, कोफिशिएंट। और इसको देखो सर, फॉर, देखो सर, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक के लिए क्या हो जाएगा, Ni will be equal to NH equal to Ni। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होगा ऐसे आ जाओ, देखो आर है ना, ये इसको याद कर लीजिए। और आपको पता है, इसको हटाओ, हटा दो। तो बोल रहा है कि एज लॉन्ग, जब तक कि लैटिस स्ट्रक्चर में, अगर एज लॉन्ग एज द लैटिस स्ट्रक्चर जो होगा, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द क्या, सेमीकंडक्टर
है ना, रिमेन द सेम, तो क्या होगा बताओ, जो वैल्यू जो होगा, द वैल्यू ऑफ आर, ये बोल सकते हो रेट कॉम्बिनेशन, ये रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, और क्या बोल सकते हो सर, रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन रिमेन द क्या, रिमेन द सेम, राइट। आर एन ई एन एच आर एन एस को, इसको लिख लो। कोई डाउट है, क्या लिखोगे बताओ। क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कोई पूछे कि मेरे पास एन टाइप सेमी कंडक्टर, तो क्या बोलोगे, तो मतलब ये बोल सकते हो कि एन टाइप में क्या होगा, जो एन ई जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बराबर थोड़ी ना होगा। आगे देखिए, हेलो, हेलो। क्या क्या कर लिया तुमने भाई, एक मिनट सर, क्या क्या किया तुमने अभी सुबह से। सर मैंने सर फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री आधा हो गया सर, कंप्लीट करने वाला है सर। आज उठना नहीं, आज चैलेंज है तुम्हारे लिए, ठीक है, 12 बजे रात तक। ठीक है सर। थोड़ा बैठने की कोशिश करो, हम्म, मैं हर 2 घंटे बाद कॉल करूँगा, तुम्हें याद रख लेना एक बात। ओके सर, फॉर श्योर। चलिए, तो एन आई एक्स के बराबर होगा, कोई डाउट है। तो एक क्या हो जाएगा देखो सर यहाँ पे, तो इसके जो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट विल बी रिमेन क्या, ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, आर एन आई एस को, कोई डाउट है। आगे चलते हैं, और अगर पी ज़्यादा हो जाए तो फॉर आगे चलें। अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, वैलेंस बैंड, और थोड़ा सा फॉरबिडन बैंड, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, देखो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, राइट। इसमें बड़ा सिंपल तरीका है कि इसमें क्या होता है, इसका पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी। इसको पहले बोलो वैलेंस बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होता है,
बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग। जैसे क्या होता है, जैसे जैसे सॉलिड अगर एक दूसरे से अप्रोच आते हैं, पास आते हैं, इसकी जो वैल्यू जो है, जैसे ऐसे, इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप। और फॉरबिडन गैप जो होता है फॉर सॉलिड, मतलब फॉर मेटल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर नॉन मेटल ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर सेमी कंडक्टर less than 3 electron volt, right? आया? आगे देखो, ये बताता क्या है, when electrons are approaching from one side, its value will be value of conduction band and valence band keep changes, right? आगे देखो, जैसे देखो, आगे देखो, तो हम आगे करते हैं। आगे तो होगा क्या, हटाओ इसको। एक होता है, एक देखो, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड filled with क्या सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is called वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? yes. एक और चीज देखो सर, जो लोवेस्ट जो होगा, अनफिल्ड allowed एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू क्या, टू वैलेंस बैंड इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या बोलोगे सर, कंडक्शन बैंड ना। कंडक्शन बैंड क्या होता है सर, और जो उनके बीच का जो गैप होगा भाई साहब, and bottom of what, of the conduction band, सेम चीज है।
नो अलाउड एनर्जी। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। इट्स कॉल्ड, क्या बोलोगे, एनर्जी बैंड गैप। और क्या बोलोगे, एनर्जी गैप, राइट। क्या बताओ, क्या बोला मैंने? चलो, एक तो डायग्राम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जेईई मेंस में हर साल आते हैं। देखो सुनो, थोड़ा गौर से देखना आप। ये एम्प्टी वाला है, एम्प्टी खाली है। ठीक है, पूरी फुल्ली फिल्ड है। और एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और ये जो होगा फर्मी एनर्जी लेवल, क्या बोलेंगे? और यहाँ पे जो है ये देखना है, यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है कुछ आपको इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये बोला जा रहा है इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा each occupied by 2 electrons। किससे occupied होंगे? 2 electrons, राइट। क्या करोगे बताओ? इनफाइनाइटली क्या? लार्ज नंबर, राइट। लार्ज नंबर ऑफ व्हाट? स्टेट्स, राइट। दे आर ऑक्युपाइड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए, अब हम करेंगे कि इसमें बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, सेपरेशन क्या क्या है। देखिए मेरे दोस्त, मेटल है। आज का थोड़ा लेट से उठा मैं। अब क्या है कि रात में थोड़ा किसी से चैट करने लगा मैं। अब मैं 2 बजे से सोया, 8 बजे बोला कि अब आपकी क्लास बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा उसका क्लास ले लो। और दुख वाली बात क्या हो गई कि उससे भी बताऊँ क्या दिक्कत हो गया, ये वाला भी टाइमिंग कोई मांग रहा था मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया भाई, इससे सिस्टम ख़राब हो जाएगा ना। मैं जैसे एक लड़का था, वो उसको बोला सर मेरे को अभी दे दो, तो 10th क्लास में ही है। तो 10th क्लास में क्या साइंस है भाई, लेकिन अभी डर लगता है उसको।
ले रहा है, क्या करूं। हाँ, कैसे? हाँ, पता है मेरे को। चलो जैसे छापो इसको, 1 सेकंड में थोड़ा सा टॉयलेट करके आ गया। हाँ? अरे वही वाला है, एनर्जी गैप है कंडक्शन का, वायलेंस का। 1 सेकंड आ गया। हाँ जी, लिख लिया आपने? हम्म। क्या बोल रहे थे? फर्मी बोल रहे, फर्मी तो बता तो दिया मैंने। फर्मी भाई, दो एनर्जी गैप का, सपोज मान लो कि वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड क्या, वैलेंस बैंड, आर नोन एज क्या, आर नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल, राइट। आगे चलें। तो एक चीज़ और लिख लो सर, ये होता है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल in the conduction band filled with electron at absolute zero is called क्या, फर्मी लेवल। और जो एनर्जी होगा, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल is called फर्मी एनर्जी लेवल, राइट। हो गया। कितना हो गया? अब आगे देखो, कुछ बचा इसमें, आगे सेंड कीजिए। हेलो, हेलो।
बताते रहो इनमें क्या होता है फर्जी लेवल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। ये है ना फर्मी, वो बता रहा था ना फर्मी के बाद बता था। इसमें बहुत कुछ कटा है सिलेबस सीबीएसई में तो। सीख एक ही बार पढ़ना था, पढ़। ये बहुत कुछ कटता है सीबीएसई में, आता ही क्या है इस चैप्टर से। लेकिन 7 मार्क्स तो तभी आ जाता है नहीं आता तभी। 7 मार्क्स का वेटेज है इसका सीबीएसई में भाई। वो तो फिजिक्स में हर चैप्टर के वेटेज सेम ही है ऑलमोस्ट। चलो, ऐसा नहीं है कुछ। देखो, तो बोलने का मतलब थोड़ा इसको समझ लो। फर्मी लेवल जो है हाईएस्ट लेवल है कंडक्शन लेवल का। यहाँ पे जो लेवल है these are called कंडक्शन लेवल। तो होता क्या है कि सपोज एक, ये तो मेटल के केस में दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। सपोज मान लो कि इंसुलेटर है, तो क्या होगा फॉर द इंसुलेटर, जैसे एक लेबल कर लो ऐसे, ऐसे। तो इनका जो एनर्जी गैप जो होगा, हाँ जी, हो गया। ये एम टी क्या है, क्या हो गया? हाँ जी, हेलो। मेरे पे बस काट दो जो भी काटना। नहीं, मैं कर रहा था, बोला नो बॉडी फाउंड। मैंने बोला, हाँ बोला नो बॉडी फाउंड, मैं बोला ये क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये देखिए, आजकल 2 साल बाद दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। बोलो कैसे, बताऊँ कैसे? ये जो एयरटेल है वन वेव लेके आ रहा है, मतलब कि अब जो हमारे पास जो इंटरनेट भी मिलेगा ना वो सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा। तो जो लेटेंसी वगैरह जो है, जो जितने भी नेटवर्क वगैरह लोग चलाते हैं ना, हर जगह सेम स्पीड मिलेगा। आप पबजी खेलो, कोई भी खेलो, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो एयरटेल ने, एक कंपनी है वैसे, उसके साथ कंबाइन करके 500, नहीं बन गए लेकिन वो कंपनी चल नहीं रही थी, तो अभी इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, पता है आपको? 2-3 इसकी कंपनी है। अरे एलन मस्क, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आपको पता है, अरे उसका भी खुद का वो है। हाँ, उसको ऐसे बोलते हैं, वो कॉन्स्टलेशन, पता है आपको क्या होता है? अरे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टलेशन ना। हाँ, तो उसमें क्या है ना कि ऐसे ऐसे सेटेलाइट ग्रुप में कर कर। बाकी
ये तो बात सही बोला है इसने। अरे बहुत ही मतलब कि यूनिक ही है भाई। मतलब कि वो लाता ही है। लेकिन वो इंडिया में यार, हमारा देश गरीब है, हमारे यहाँ नहीं चलने वाला उसका कुछ ऐसे। नहीं नहीं, वो तो है, आप बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में देखो, आपको पता है 5% जो वेल्थ है ना, 95% जो वेल्थ है 5% में बटा हुआ है। और लेकिन ये 5% का नंबर बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो अगर वो खरीदना चाहे तो इसका चलेगा, लेकिन चलता कम है। अरे अब सुनो, ये बताओ ना, ये कौन सी बाइक थी यार? हे यार, कौन सी बाइक थी, बड़ा अच्छा यार। उसकी यार, हाँ वो इंडिया से चली गई, बताओ। अभी की बात है, 10-15 दिन पहले। उसकी कंपनी ने बोला कि मेरे को इंडिया में बिजनेस नहीं करना है। तो एक्चुअली दे आर बोल रहे हैं कि मेरे हर जगह लगे हुए हैं, आप इतने इम्पोर्ट टैक्स लगा रहे हो, और यहाँ पे मेरी बिक्री, आपकी बाइक भी मेरी कम होती है, तो मैं लोगों को एम्प्लॉय भी क्या करूँगा मैं? उसने हटा ही लिया। चलो एनीवे, जो अच्छा है। नहीं वीडियो, मेरे ख्याल से कैपेसिटी इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊँ। यहाँ पे लोग मीडियम रेंज की गाड़ी खरीद सकते हैं, जो 20 लाख से कम वाली। सुनो, हाँ मैं बताता हूँ कि एक रूल है क्या खरीदने का, कार खरीदने का, कि आदमी को कार उसके एवरेज सैलरी जो होती है ना, 6 मंथ उसका मल्टीप्लाई कर दो, जितना का आता है वही कार आदमी को खरीदना चाहिए, एक नॉर्मल आदमी को, हैप्पी फैमिली के लिए। ये बजट का है, लोग ऐसा कुछ फॉलो कहाँ करते हैं इंडिया में? ये जैसे आप तो गाड़ी के शौकीन हो, आप तो गाड़ी ही लोगे, और क्या लोगे? मेरे को गाड़ी की शौक वगैरह नहीं है ना, बाइक की भी शौक है। थोड़ा बहुत गेजेट का रखता हूँ मैं। देखो, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड नहीं, एक होता है ना थोड़ा सा। लोग ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, हर 6 महीने बाद गाड़ी बदल देते हैं वो। और नहीं नहीं, लेते सेकंड हैंड नहीं है। और फिर भी वो बदल देते हैं, क्या पता क्यों? बोला मन भर गया सर, आप कोई और लेंगे। मैंने बोला इतने पैसे आते कहाँ पे इनके भाई? या देखिए। हम्म। हाँ ये भी बात है। देखिए भाई, हर घर का बजट होता है कुछ ना कुछ। उनके उनको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई। वो तो बसंत कुंज का डी ब्लॉक चले जाओ, सी ब्लॉक चले जाओ, बी ब्लॉक चले जाओ। हाँ।
हो गया देखना। कुछ समझ में आया? मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसकी एनर्जी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो ए वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पे। और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। विल बी, हाँ, राइट। और ये है, हाँ, ये एन टाइप का हो जाएगा ना ये हाँ। और एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन ही जाता है। सेम डायग्राम बना लो एन टाइप का भी, थोड़ा सा बस हट के थोड़ा दूरी कर देना, बताया तो मैं। इसको अपना हटाऊँ इसको, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है। शायद एक का होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम्म हम्म कंडक्टेंस बैंड। ये एम्प्टी होगा, काला सा होगा, और इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आखिर वो उनमें कितना का गैप है, एनर्जी लेवल कितने हैं, या डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ द टू लेवल कितना है। इसको कोई डाउट है? अगला लिखो। तो ये तो वो होता है। अब जैसे कि इसका करेंगे ना पी टाइप वाले में, तो एन टाइप में ऊपर जाता है ये वाला एनर्जी बैंड, पी टाइप वाले में नीचे आ जाएगा। देखो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन से, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन से, और ये यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पे एक लेवल है, इजी, कोई डाउट है? चल आगे चलें, हटाऊं। जैसे क्या होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जैसे क्या होता है, दीज आर द प्योर सेमी कंडक्टर प्योर सेमी कंडक्टिंग टेट्रा वैलेंट क्रिस्टल। फिर लिखोगे सर their electrical conductivity
is low, there is no permitted energy state between valence and conductance बैंड। फिर क्या बोलोगे सर? देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये देखो, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर होता है और कंडक्टिविटी लो होता है और कोई परमिटेड एनर्जी स्टेट नहीं होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर। देयर इलेक्ट्रिकल conductivity depend upon the temperature, right? हो गया, आगे चले। देखो एक्सटेंसिक का लिखो, देखिए एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये जो होता है ये कोई सेमीकंडक्टर है डोप्ड विथ टेट्रावैलेंट क्रिस्टल, पहली बात। डोप्ड विथ impurity atom of group थर्ड और फोर्थ, पहली बात है। सेकंड है देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी इज हाई। थर्ड होता है देयर इज परमिटेड एनर्जी स्टेट of a what? Impurity atom between valence and conductance band। फिर बोलते हैं फोर्थ वाले में जो इलेक्ट्रॉन जो होगा आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें इन व्हाट एन टाइप सेमीकंडक्टर और होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन थ्री टाइप सेमीकंडक्टर। और देखिए
their electrical conductivity depends on temperature as well as concentration. कोई डाउट है? जल्दी करो. क्या बताइए, डिफरेंस बताइए. हम्म 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 ठीक. और चलो जी आगे चलें. हाँ, होल्स में लिखोगे क्या? तो होल्स में लिख लो जल्दी से. होल्स होते क्या हैं? देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? हटाओ इसको. तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ खासियत है. जैसे होल्स में तो एक अच्छी चीज़ बताई मैंने अभी आपको. क्या बताई? हम्म होल्स में होल्स में एक अच्छी चीज़ क्या बताई मैंने आपको? हम्म 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 थोड़ा इनमें थोड़ा डिफरेंस पढ़कर बता दो बुक से चीटिंग करके. एन टाइप में और पी टाइप में अच्छे से पाँच चार बता दो, चार पाँच. एक तो पता है हाँ. हम्म हो गया. चलिए होल्स के बारे में थोड़ा लिखते हैं.
हम्म हम्म इन- केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे?